morning, friend. Believers Eastern Church प्रभुज यूक्रिस्ट के बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं और आपको सभी को इस चैनल पे स्वागत है। प्रभु भोज या यूक्रिस्ट क्या है, ये पहला भाग है, विषय रखे हैं और आइए हम आगे चलें। स्वरूप के बिना प्राण कभी कोई विचार नहीं कर सकता। अरिस्टोटल कहते हैं कोई भी उत्पाद जैसे गाड़ी या फ्रिज खरीदने पर निर्माता की ओर से निर्देशों की सूची मिलती है। इसे बनाने वाले हमें बताते हैं कि उन्होंने वस्तु को कैसे और क्यों तथा किस प्रकार बनाया। हम प्रयास आशा करते हैं कि हमारे जीवन के लिए निर्देश या नियमावली हो, परंतु हम यह नहीं जानते कि मसीह का सुसमाचार हमारे लिए एक नियमावली है जिसमें उसने हमें बताया है कि इस संसार में हम अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में होकर कैसे बिताएं। एक सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग जो उसने हमें प्रभुभोज के बारे में दिया है, कैसे और क्यों यह अन्य चीज़ों से अलग है। जब मसीह का सांसारिक जीवन समाप्ति की ओर था, अपने कपड़े पकड़े जाने, दोष लगाए जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने से घंटों पूर्व उसने अपने शिष्यों को ऊपरी कोठी कमरे नामक स्थान में इकट्ठा किया कि उसके साथ अपना अंतिम भोजन करे। प्रेरित आश्चर्यचकित हुए जब यीशु ने रोटी को उठाकर धन्यवाद देते हुए कहा, इसे लो, यह मेरी देह है। इसके साथ उसने कटोरा लिया और कहा, यह मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। क्रूस पर चढ़ाए जाने, गाड़े जाने और मृतकों में से पुनः जी उठने के बाद मसीह ने स्वयं को अपने सैकड़ों अनुयायियों पर प्रकट किया। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए यरूशलेम में प्रतीक्षा की, वेट की। प्रेरितों के काम पुस्तक अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उन पर आया और 3000 लोगों ने मसीह के रूप में यीशु पर विश्वास किया और 3000 लोगों ने मसीह के रूप में विश्वास किया जैसे यीशु ने उन्हें बताया था। प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। प्रभु भोज के यूक्रिस्ट पवित्र सहभागिता, प्रभु की मेज, पवित्र विधि और पवित्र कुर्बान कहा जाता है। इस पवित्र विधि को कई तरह से मनाया जाता है, परंतु कलीसिया के 2000 वर्षों के इतिहास में इसकी कभी उपेक्षा नहीं की गई है। पुराने नियम में प्रतीक यीशु मसीह ने प्रभु भोज को स्थापित किया है। संत पौलुस इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह क्या है और इसे पवित्र कलीसिया को कैसे करना चाहिए। यीशु परमेश्वर का मेमना है, हम सभी यह जानते हैं, परंतु परमेश्वर का मेमना कहलाए जाने का भी एक कारण है।
परमेश्वर ने इजरायलियों को उस गुलामी और बंधुआई से छुड़ाया जिसे वे 400 से भी अधिक वर्षों से सह रहे थे। परमेश्वर ने मूसा से अपने लोगों को यह निर्देश देने को कहा, प्रत्येक फैमिली एक निर्दोष मेमने का मारकर उसके लहू को अपने द्वारों पर लगाए। मृत्यु का दूत जो मिस्र देश से होकर जाएगा, जिस घर के द्वारों पर वह लहू का चिन्ह देखेगा, वह उसको छोड़कर आगे निकल जाएगा और उस घर को कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। फसा पर्व के विषय में हम देखेंगे क्यों फसा पर्व इजरायली लोग मनाते थे। अद्भुत तरीके से इजरायली लोग प्राचीन मिस्र के फिरौन के पंजे से छूट गए। लाखों यहूदी लोग उस देश के उत्तराधिकारी होने के स्वतंत्र किए गए, जिससे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी। परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी कि मेमने के लहू से छुड़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर ने उनके साथ किया था, उसकी स्मृति में उन्होंने इस दिन को प्रतिवर्ष फसह के रूप में मनाना प्रत्येक यहूदी परिवार विश्वास योग्यता से फसह के पर्व को मनाता था। इस उत्साह का एक भाग निर्दोष मेमने को बलि करना था। अतः यीशु का फसह के भोज पर अपने शिष्यों से मिलना एक पूर्व निर्धारित रहस्य था। यह पूर्व नियुक्ति था कि वह पापों के प्रायश्चित और मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए एक बलिदान के मेमने के रूप में अपना जीवन क्रूस पर चढ़ा रहा था। अतः जब यीशु रोटी और द्राक्षरस को अपने आशीष देता और शुद्ध करता है, वह इस रहस्य को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए अपने जीवन को बलिदान के रूप में कैसे देता है। प्रभु भोज का अनुष्ठान जिससे पवित्र कलीसिया के द्वारा किया जाता है, वह यहूदियों द्वारा मनाए जाने वाले फसह के पर्व के समान, जिससे धार्मिकता के साथ वह लगन से किया जाता है। प्रत्येक इस विधि को मनाने पर हम उसकी मृत्यु, गाड़े जाने, रिजरेक्शन और सेकेंड अपकमिंग की प्रोमिस में प्रवेश करते हैं। माना पुराने नियम में प्रभु भोज का अन्य रूप माना है, जिससे इजरायलियों ने सियोन जाने के मार्ग में जंगल में अपनी यात्रा के समय खाया था। यीशु ने माना के बारे में यह कहा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है यीशु है। मैं हूँ कहता है, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मलिकिसिदक की भेंट, रोटी और द्राक्षरस पवित्र विधि का प्रतीक है। तब सालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान परमेश्वर के याजक था, रोटी और द्राक्षरस ले आया। यह बाइबल का पहला पद है जहाँ याजक शब्द का वर्णन किया गया है। मलिकिसिदक के याजक होने और रोटी व द्राक्षरस की भेंट के रूप में रोचक संबंध पर ध्यान दें। इसलिए प्रभु भोज यीशु के बारे में यह कहा गया था, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा।
तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा का याजक है। और बाइबल पुनः कहती है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा याजक है। ये सभी उदाहरण हमें यह दिखाने के लिए है कि पुराने नियम का परमेश्वर वही है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसने नए नियम में काम किए हैं। आज भी वही पवित्र तिरेक परमेश्वर है जिसकी प्रभुता हमारे जीवन पर है। प्रभु भोज सबसे सुंदर तभी विस्मायक प्रेरक पवित्र विधि है जो हम नस्वानों को परमेश्वर का स्पर्श करने और परमेश्वर द्वारा हमें स्पर्श किए जाने में सहायक है। पवित्र कलीसिया की सभी पवित्र विधियों में प्रभु भोज का विशेष महत्व है। न केवल प्रभु भोज आराधना में सबसे ऊंचा स्थान रखता है, परंतु इस विधि में मसीह ने स्वयं को संपूर्ण कलीसिया के लिए दे दिया। प्रभु भोज स्वयं यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में है, जबकि अन्य सभी पवित्र विधियां मसीह की पवित्र कलीसिया में उसकी एक्टिविटीज से संबंधित है। ऐतिहासिक रूप में अन्य पवित्र विधियों को प्रभु भोज की विधि की उपस्थिति में या उसके साथ किया जाता है। इसलिए आइए हम इस सच्चाई का तिरस्कार ना करें। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयरिंग। थैंक you for watching everybody.